देखिए इसके बाद हमारा आएगा संबंध बोधक। संबंध बोधक अभिकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध बताते हैं। हमने कारक चिन्ह आपको बताया था कि कारक चिन्ह में एक आता है संबंध कारक, उसका चिन्ह होता है का, के, की या ता, ते, ती। तो संबंध, तो जहाँ भी शब्द होगा वहाँ के नीचे, के साथ, के अंदर, यानी ये जो संबंध वाचक चिन्ह है ये जरूर रहेगा। जैसे राधा घर के अंदर जाओ, तो ये के अंदर है ना, के नीचे। इसी तरह से आप देखिए आपकी बुक में ही भी दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है कालवाचक के पहले, यानी समय का बताया है, के पहले, के पश्चात, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, लेकिन सबके आगे क्या शब्द है? के, ये लगा हुआ है। के कारण, के हेतु, हाँ, के समान, के तुल्य, या के अपेक्षा, के आगे, या के संग, ये के विपरीत या विरोधावाचक, मतलब विरोध करना। तो सहचर, साथ में काम करने के लिए, तुलना, एक दूसरे से तुलना करने के लिए, अभाव, लेकिन सबके आगे क्या दिया है हमारा? संबंधवाचक चिन्ह दिया हुआ है। कोई भी शब्द के पहले संबंधवाचक चिन्ह, यानी संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक है का, के, की। इसी तरह क्रिया विशेषण और संबंध में अंतर, वह नीचे लेटा है, नीचे स्थान है, ठीक है, स्थानवाचक। और ये वह पेड़ के नीचे, यहाँ संबंध बता दिया है संज्ञा के साथ, ये सर्वनाम हो गया है, सर्वनाम का संज्ञा के साथ उसने संबंध बताया। के नीचे, रवि अंदर जाओ, ये संज्ञा है, ये अंदर जाओ, ये स्थानवाचक है। यहाँ क्या है? रवि घर के अंदर जाओ, घर भी हमारा संज्ञावाचक है। तो क्या दिया? संज्ञा का संज्ञा के साथ उसने संबंध बताया। इसी तरह आपका प्रयोग के आधार पर भी है। इसके बाद थर्ड आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक ऐसे अभिकारी शब्द होते हैं जो, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जिसमें एंड लगाया जाता है, इफ लगाया जाता है, यानी जो दो वाक्य, दो शब्द या दो संज्ञा या सर्वनाम को आपस में जोड़ते हैं। जैसे प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर से व्यायाम स्वस्थ रहता है। 7th क्लास में हमने पढ़ाया ही है आपको। पीहू पढ़ रही है परंतु अरू खेल रही है। ये दोनों वाक्य अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दोनों स्वतंत्र वाक्यों को हमने किससे जोड़ दिया? परंतु। इसी तरह से समुच्चयवादक के भी भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समान मतलब जो समान होते हैं, जैसे ये दोनों समान है। पीहू पढ़ रही है, कंप्लीट वाक्य, खत्म, अब कुछ नहीं बोलना है। अरू खेल रही है, ये भी कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन इन दोनों को हमने जोड़ा किससे? परंतु से। ये समान वाच्य। और व्याधिकरण जिसमें शर्त होती है कि अगर स्टेशन जल्दी पहुंच जाते तो गाड़ी ना छूटती, अगर परीक्षा में मेहनत करते तो पास हो जाते, ये हो जाएगा व्याधिकरण। इसी तरह से आपका देखिए व्याधिकरण, इसमें क्या है? एक वाक्य प्रधान होता है और एक वाक्य दूसरा आश्रित, मतलब कि पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे आश्रित रहता है। जैसे जिसमें यदि, तो, यद्यपि, क्योंकि, इसलिए आएगा ही। और इसी तरह से विमर्शादिबोधक है। विमर्शादिबोधक आपको पता ही है, जिसमें ऐसे वाक्य जो मन के भाव को अपने आप ही बोल देते हैं, प्रकट कर देते हैं। किसी कोई अगर आपकी क्लास में अगर हर्षित फर्स्ट आ जाए तो आप लोग तुरंत कहेंगे हर्षित फर्स्ट आया है, हर्षित फर्स्ट आया है। तो क्या हो जाएगा? मन के जो भाव स्वतः ही अपने आप ही मुख से निकल जाए, वो ऐसे शब्दों को विमर्शादिबोधक शब्द कहते हैं। जैसे काश तुम भी वहाँ होते, काश स्कूल खुल गया होता, हम ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे होते, काश ठंड पड़ रही होती तो छुट्टी होती, है ना। इसी तरह से विमर्शादिबोधक के भी हैं। विमर्शादि, अरे, ओ, हे, हर्षबोधक, शाबाश, वाह, बहुत खूब, घृणा, छी, धत, हट। प्रशंसा बोधक कौन से हैं? अति सुंदर, सुंदर, भय वाले, बाप रे।
शोक में क्या है, ओ, हाय, ओ, आप में डिटेल से दिया हुआ है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद नया वर्ड आपका आता है निपात। निपात जो है ये नया वर्ड है आपको, जो 7th में आप लोग नहीं पढ़े। इसमें क्या है, ऐसे वाक्य या अव्यय जो किसी पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल प्रकट, कहीं कहीं पे आप दा का प्रयोग विशेष के लिए करते हैं। जैसे मुझे जाना होगा, मुझे ही जाना होगा, यहाँ पे ही पे जोड़ देने, केवल मुझे, मात्र मुझे ही जाना है। जैसे कहने से काम नहीं चलेगा, कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसे करना भी होगा, यानी हमारे समझाने मात्र से काम नहीं होगा, आपको कॉपी वर्क कंप्लीट करनी होगी। इसी तरह है अरु केवल बहाने बनाता है, यानी आप में से बहुत बच्चे बहाने बनाएंगे कि मैम मोबाइल पापा ले जाते थे, मोबाइल मेरे पास नहीं था, मैम हम घर से बाहर थे, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। इसी तरह से है तुम ही तो मेरे सच्चे मित्र हो। तो ऐसे शब्द जिसमें विशेष भाव प्रकट होता है उन्हें निपात कहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे आप। फर्स्ट है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, हमने समझाया था। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, अभी हमने बताया था, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल आप अपने से दे दीजिएगा। निपात की परिभाषा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया है। हर्ष का भाव प्रकट होते हुए एक वाक्य बताइएगा। बहुत खुशी हो रही है, स्कूल खुल गया, ठीक है। इसके बाद ये आइए एक्सरसाइज पे, अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, योजक। हाय, उफ, ओ किसके सूचक हैं, शोक के। इनमें से कौन सा निपात शब्द नहीं है, अरे, क्योंकि अरे क्या है, विमस्यादि बोधक शब्द है। इसके बाद आप एक्सरसाइज में आइए, ये है समुच्चय बोधक और विमस्यादि बोधक अव्यय में अंतर। तो इसको क्या करेंगे, आप दोनों की परिभाषा लिखेंगे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे। सेकंड आया है आपका एक्सरसाइज, मैं इसमें क्रिया विशेषण अलग करना है और उसके भेद के नाम हम एक बार बता दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं कल घर नहीं जाऊँ, तो कल क्या है, शब्द, क्रिया विशेषण है। रेखा बहुत बोलती है, बहुत क्रिया विशेषण है, हमने मार्क किया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। घोड़ा चना जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी। कल क्या है, कालवाचक। बहुत क्या है, परिमाण, कम ज़्यादा। जल्दी जल्दी ढंग बता रहा है ना, घोड़े का ढंग बता रहा है ना, कैसे खाना खा रहा है, रीतिवाचक। माँ खाना अभी बना रही है, समय बता रहा है, तो कालवाचक। श्याम अचानक गिर गया, ये रीतिवाचक। ये आप लिख लेंगे और यहाँ पे भेद भी लिखेंगे। इसके बाद संबंध बोधक का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। की अपेक्षा, राम की अपेक्षा श्याम अधिक लंबा है। के संग, राम के संग लक्ष्मण बन गए। के द्वारा, सीता के द्वारा खाना बनाया गया। के प्रतिकूल, वह हमेशा राम के प्रतिकूल ही बोलता रहता है। के पास, स्कूल के पास ही आज़ाद पार्क है। इसके बाद मिलान करना है, यह आप मिलान कर लेंगे। हर्ष बोधक है आपका शाबाश, इच्छा बोधक है काश, कृतज्ञता बोधक है शुक्रिया, भय बोधक है बाप रे, और घृणा बोधक है छी। क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ये बुक हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं।